ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। सवाल यही उठता है कि आखिर विधायकों के अफसर सुनते क्यों नहीं है। तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, या फिर मान मनव्वल का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा है, जो मनवाने की कोशिश की जा रही है वो क्या कानून के इर्द गिर्द नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में यही मुख्यमंत्री साहब से अपील की गया कि ये जो अफसरशाही है वो सुनती नहीं है, आप ज़रा लगाम टाइट कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट को ज़रा देखिए, फिर चर्चा में लौटेंगे। क्या हरियाणा में विधायक हैं बेबस? क्या मंत्रियों की नहीं सुनते अधिकारी? क्या विधायकों की बात को अनसुना कर देते हैं अधिकारी? क्या नौकरशाही पर दबाव बनाना चाहते हैं मंत्री और विधायक? नौकरशाहों के खिलाफ क्यों होती है सीएम से शिकायत? नेताओं और अफसरों के बीच किसी बात पर टकराव होना कोई नई बात नहीं है। नेताओं को अक्सर ये शिकायत रहती है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, उनके फोन नहीं उठाते, उनकी सिफारिश पर कोई काम नहीं करते हैं। वैसे तो ये शिकायतें विपक्ष के विधायकों और दूसरे नेताओं की ज्यादा होती हैं, लेकिन हरियाणा में तो इन दिनों सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ही इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। शिकायत भी किसी और से नहीं बल्कि सीधे सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से। मिसाल के तौर पर मंगलवार की ही बात सुन लीजिए। सीएम साहब ने बीजेपी के तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया तो था पंचायत चुनावों के बारे में मशवरा करने के लिए, लेकिन लगभग सभी एमएलए सीएम साहब के सामने अपना अपना दुखड़ा लेकर बैठ गए। एक सुर में आवाज बुलंद की, सीएम साहब कुछ कीजिए, अफसर हमारी बात नहीं सुनते। विधायकों का दर्द सुनकर सीएम साहब के साथ साथ तमाम मंत्री भी हैरान थे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु मीटिंग से बाहर निकले तो सवालों से सामना भी हुआ, लेकिन मंत्री जी ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोले। बंद कमरे में विधायकों ने क्या क्या दुखड़ा बयां किया, ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। दबी आवाज में हर विधायक की शिकायत है कि अधिकारी मनमानी करते हैं, जबकि अधिकारियों का तर्क है कि विधायक और मंत्री उनके काम में हस्तक्षेप कर उन्हें नियम के मुताबिक काम नहीं करने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लिया है और अगर कहीं पर भी कोई अधिकारी और कर्मचारी वह अपेक्षित सहयोग नहीं देता है तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के आवश्यक और उचित कार्रवाई करेगी। सूबे में मौजूदा खट्टर सरकार में ही नौकरशाही और विधायकों के बीच टकराव की ये स्थिति पहली बार नहीं बनी है, बल्कि इससे पहले की सरकारों में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता का सुख भोगना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे विधायकों की अच्छी खासी तादाद है जो पहली बार सत्ता का सुख भोग रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके एक फोन से अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ये स्थिति क्या बन रही है? आखिर क्या वजह है कि अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाने की जरूरत आन पड़ी हो? क्या किसी विधायक या मंत्री की बात सुनना किसी अधिकारी की मजबूरी है? आखिरकार खुद को जनता का सेवक बताने वाले सत्तासीन विधायक ये क्यों भूल जाते हैं कि अधिकारी उनके सेवक नहीं हैं, बल्कि वो भी जनता के ही सेवक हैं और जनता की सुनना उनका पहला धर्म है, न कि किसी मंत्री या विधायक की सुनना। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर क्यों अधिकारी मंत्रियों को नहीं सुनते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरुण सांगवान जी, अब तक जो चर्चा हुई उसमें सवाल निकलकर ये सामने आया कि काम करवाना आना चाहिए। अगर काम करवाना सही तरीके से आता है तो फिर शायद ये कहने की जरूरत ना पड़े कि अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। देखिए 90% काम जो विधायक और मंत्री जो बोलते हैं किसी भी अफसर को, सब जनता से जुड़े होते हैं। बहुत निजी काम किसी का कोई होता ही नहीं है पब्लिक लाइफ में। अब उन चीज़ों के लिए बार बार, क्योंकि पब्लिक आती है विधायकों के पास, क्योंकि उन्होंने उनको चुना है, रोज़ के उनके काम हैं, कभी तहसीलों में जाते हैं, कभी थानों में जाते हैं, तो उसके लिए भी अगर विधायकों की नहीं सुनी जाती है तो ये शिकायत थोड़ी सी जायज़ भी है। जरा सा उनका भी पक्ष, अरुण सांगवान साहब, हम चाहेंगे कि जो अफसरशाह हैं, जो अफसर हैं, उनका भी पक्ष जरा रखिए ना इस देखिए मंच पर कि वो क्यों मना करते हैं। देखिए, अगर कोई गलत काम तो आज के दिन हो ही नहीं सकता है। आरटीआई का जमाना है। कोई भी अगर गलत नोटिंग या कोई गलत चीज़ होती है जो कि रिटर्न में होती है तो उसको हर कोई आरटीआई से निकाल लेता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप दूध में बिल्कुल ही पानी मिला के बेच देंगे। आटे में नमक फिर भी आज के दिन चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको आप कड़वा करके बेच दें। तो आरटीआई के ज़माने में ये नहीं हो सकता कि अफसरशाही, लेकिन जो जनता से जुड़े डेली के काम हैं वो नोटिंग्स में नहीं आते हैं, वो मोस्टली वर्बली होते हैं। आप जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करते हैं कि साहब मेरी एफआईआर कर लीजिए या मेरी जो है ये रजिस्ट्री करवा दीजिए या ये कर दीजिए। तो उसमें जो दिक्कतें हैं मेन वो है कि आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें अफसरशाही जो है उनको कोऑपरेट करना चाहिए। क्या फायदा है?
अरुण सांगवान साहब, अगर अफसर मना कर रहे हैं तो क्या फायदा? देखिए फायदा क्या है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, शुरुआत मैंने इससे की कि जो फाइलें जाती हैं तो उनका थोड़ा सा एक शुरू से ये रहा है कि भाई इसमें मेरा क्या, मेरा नहीं तो मुझे क्या। तो ये जो एटीट्यूड है इसको बदलना पड़ेगा। नांदल साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए हम उनकी तरह सरकार तो चला नहीं सकते नांदल जी, और तो विधायकों जो इनके जो है विधायकों को भी पीटते थे, अफसरों को भी पीटते थे। जी जो बात कर रहे हैं वो बात तो अपोजिशन के आदमी करते हैं कि उनकी माननी चाहिए, उनका करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जिनके पास सरकारें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं अधिकारियों से काम करवाना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीजेपी का कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री एक बात कहता कि हमारी चलती नहीं। कांग्रेस वाले भी यही बात कहते थे, कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे की चलती थी, आज ये कहते सिर्फ मुख्यमंत्री जी की चलती है और जनता दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। एक अधिकारी के पास, एक कर्मचारी के पास गांव से किसान इकट्ठा होके आते हैं कि हमें खाद नहीं मिल रहा। नांदल साहब अगर एमएलए कहेगा तो मिल जाना चाहिए। नांदल साहब एक सवाल है मेरा, हमारे पानी नहीं, आपको ये सवाल तीखा ना लगे ज्यादा, पेंशन हमारी नहीं बन रही, वो चीज भी हो जानी चाहिए। ऐसी कौन सी बात आगे जो आरटीआई के तहत होती है और मानी नहीं जाए? उसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल में जो संख्या है वो बढ़ गई है। नांदल साहब के लिए तैयार, लेकिन सुनना नहीं चाहते ये। देखिए मुझे पता था आप यही बात कहेंगे, आपने बात यही कहनी है, तिहाड़ जेल का मतलब कोई और है, ये दूसरा मतलब कोई है, और बात यह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की है। तो वहां हमारी सरकार की जब राज चल रहा था ना, वहां भी अधिकारी ने कभी कोई शिकायत अधिकारियों की सहमति के बिना या फिर अधिकारियों को साथ लिए बिना वो काम हो नहीं सकता था, जो हुआ और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या ऐसे चलाएंगे कि नतमस्तक हो जाए तमाम अधिकारी, और जो मुख्यमंत्री कह दें या जो विधायक कह दें उनके आगे जी हजूरी करने लग जाए? जी हजूरी चाहते हैं क्या नांदल साहब आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता। मैं अधिकारियों का मान सम्मान करता हूं, उनके फेवर की बात करता हूं। बीजेपी सरकार ने एक ही चीज करनी शुरू कर दी कि सभी भ्रष्ट हैं, अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं। हम नहीं मानते इस बात को, और किसी अधिकारी को काम करने का, एक विधायक को, एक मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है, उससे बात की जाए। अधिकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए बैठे होते हैं, और जनता का चुनाव अनुमानदा जिला परिषद का मेंबर है, ब्लॉक का मेंबर है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेवारी बनती है सुनना। देखिए कौन नहीं सुनता इनकी बात। इन्होंने अशोक खेमका को 3 बार ट्रांसफर करके आर्कियोलॉजी में भेज दिया, आज प्रदीप कासनी की तीसरी ट्रांसफर हो गई। जिसकी ट्रांसफर करना चाहते हैं बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज आता नहीं कि अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ेगी? क्या प्रदीप कासनी ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया? क्या अशोक खेमका ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया? अशोक खेमका के ये गुण गाते थे, दिन रात गुण गाते थे बीजेपी वाले, अब उसको एक कोने में खड़ा कर दिया जाके। प्रदीप कासनी की भी हेल्प ले रहे थे, उसका सहायता ले रहे थे, अब उसको भी एक तरफ कर दिया। आप इंक्वायरियां करते हैं, जैसे रोहतक में जो कुछ हुआ डॉक्टरों के पास, अब देखिए डॉक्टरों से आप कैसे काम लेंगे? डरा धमका के लेंगे या उनको समझा के लेंगे या उनके जिम्मे काम लगाएंगे कि ये काम आपको करके देना है? आप डॉक्टर अस्पताल में जाइए, मरीजों को ठीक कीजिए, शिकायत आएगी तो हम आपको पकड़ेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप रोज एक इंक्वायरी कर दीजिए, रोज जाके धमका दीजिए, उससे बात नहीं बनेगी। अब एजुकेशन में क्या नया किया है बीजेपी ने जो टीचर्स नहीं मानते इनकी बात? क्या टीचर इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते? या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मानते हैं कि नहीं मानते? या फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने बजट बनाने में इनकी मदद की कि नहीं की? ऐसा नहीं है कि अधिकारी इनसे बागी हो गए हैं। सवाल ये कौन सी बातें हैं वो बताएं, बीजेपी वाले बताएं कि कौन से मसले हैं जिन पे अधिकारी इनकी बात नहीं मानते और कौन से मसले बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपने उठा दिया गोविंद साहब, कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिन पर अधिकारी नहीं मानते? हम चाहेंगे कि अरुण सांगवान जी आप जवाब दें इस बात का। देखिए साकेत जी, मैं पहले भी कहा कि मुख्यतः जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। निजी काम कोई विधायकों को और मंत्रियों को होता ही नहीं है।
और जितने भी जो सीनियर अफसरशाही है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वहाँ ये दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ फाइल्स पे चलता है, सब कुछ रिटर्न में होता है। मैं फिर वही कहता हूँ कि जो तहसीलों में और थानों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वही एक दिक्कतें हैं। बाकी ये मैं कहूँ कि पूरी अफसरशाही भ्रष्टाचार है, नहीं। यहाँ ईमानदार अफसर भी हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, मैक्सिमम ईमानदार ही हैं। गोविंद ठुकराल जी ने जिस ट्रांसफर की बात को उठाया, हम भी वो सवाल आपसे पूछना चाहते थे कि आप इस तरह से अगर ट्रांसफर करेंगे, अशोक खेमका और प्रदीप कासनी दो बड़े नाम जो विसिल ब्लोअर के तौर पर जाने जाते हैं पूरे प्रदेश में, जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था जिन्होंने, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े हीरो थे, आप लोग उनको पार्टी में भी शामिल करना चाहते थे। तो इस तरह से अगर आप उनके तबादले करते रहेंगे तो इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, इससे मैसेज कुछ नहीं है। जो रूटीन ट्रांसफर है वो उनकी अकेले की ट्रांसफर नहीं है। आज 5 ट्रांसफर हुई हैं, उनमें से खंडेलवाल जी की भी ट्रांसफर है। फिर जब अशोक खेमका का तबादला किया जाता था तब तो आप लोग बड़ा हुआ हल्ला करते थे कि एक ईमानदार अधिकारी को बार-बार बदला जा रहा है, आपकी सरकार भी वही काम कर रही है। उनका ट्रांसफर जब होता था जब वो मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाते थे। आप याद कीजिए, जब वड्रा पर उंगली उठी तो उनका ट्रांसफर यहाँ भी जिस तरीके से यहाँ पर कोई उंगलियां किसी उन्होंने उठाई नहीं है। ये तो रूटीन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं है जो उनके ट्रांसफर करके दबाने की कोशिश करें। कांग्रेस ने इन कामों को दबाने की कोशिश करते थे, इसलिए ट्रांसफर की हेल्प ले रहे हैं। अभी भी इनफॉर्मली बिना फॉर्मल चार्ज दिए अशोक खेमका से जी को पुरातत्व विभाग में भेज के सांगवान जी सहायता ले रहे हैं, लेकिन जगह नहीं, उसको प्रॉपर पोस्टिंग नहीं देनी। जी नंदल साहब, कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? आप जोड़िए, फिर मैं अपना सवाल लूंगा। और कासनी जी को पुरातत्व विभाग में भेज दिया ठकुराल जी। तो पुरातत्व विभाग क्या विभाग नहीं है क्या सतीश जी? आप ये बताइए, आप उस विभाग को विभाग नहीं मानते हैं क्या? प्रदीप कासनी के ट्रांसफर की पहली जो पूरा एपिसोड हुआ था उस विभाग में जो उसकी वो आदमी अच्छे जाके इंक्वायरी करके सारी सरकार ने भेजा था, उनको क्यों बदला गया, इस बात का जवाब दीजिए सांगवान जी। देखिए, आप दोनों चीजों को सतीश जी मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पिछली सरकार में जब ट्रांसफर की जाती थी, जब वो बड़े लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, अब उनकी जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर हो सकता है उन्होंने खुद ट्रांसफर ऐसी मांगी हो। और साकेत जी ट्रांसफर नहीं है वो, हमारे बिल्कुल रूटीन ट्रांसफर का प्रयास कर रहे साकेत जी भी। चलिए, यहाँ बहुत ऐसे मान साहब को अपनी चर्चा में नहीं जोड़ा है। मान साहब काफी देर से आप सुन भी रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी मेरा ये है खुद ट्रांसफर बार-बार कि क्या वाकई अफसरशाही को कंट्रोल में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि अफसरशाही रीढ़ की हड्डी होती है, जितने भी हमारे काम है, जितने भी हमारे नियम है, कानून है, उन सब की पालना करवाना अफसरशाही की ही जिम्मेदारी होती है। तो क्या वाकई एक मुश्किल चुनौती होती है ये? कृपा किया आपने, थोड़े इंतजार के बाद कम से कम आपने मेरा विचार भी जो है सुनने की तोहमत उठाई। दरअसल क्या है, देखो मैंने भी सरकार देखी है जी, और सरकार से बाहर भी रहे हैं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई आपकी ठीक बात हो, वाजिब बात हो और जनता के हितों से जुड़ी हुई बात हो, आपको कहने का तरीका ठीक आता हो, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक हो, तो कोई अधिकारी आपको ना कहेगा या आपकी बात को सुनेगा नहीं। अब रही बात, जहाँ तक हरियाणा के सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उसको जो मैसेज गया वो ये गया कि ये सरकार अफरा तफरी की सरकार है, इसका कोई विजन नहीं है और जांच पे जांच, तो एक कन्फ्यूज़न पैदा, जब सरकार कन्फ्यूज्ड है तो अफसरशाही भी कन्फ्यूज्ड होकर के रहेगी। तो बहुत सारी बातें तो इसलिए परेशानी आ रही है इनके विधायकों को भी, मंत्रियों को, क्योंकि कोई स्पष्ट दिशा नहीं है ब्यूरोक्रेसी को कि सरकार किस दिशा में जाएगी, क्या करेगी। और नीतिगत फैसलों में तो मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार फैल रही है। हरियाणा की जनता ने ये समझ लिया कि ये सरकार, जब इनके तो विधायक और मंत्री कह रहे हैं हमारी नहीं चलती, तो किसी न किसी की तो चलती होगी। और पहले भी सरकार रही कांग्रेस से पहले, उसमें किसकी चलती थी मुझे बताने की जरूरत है, सारे हरियाणा की जनता जानती है कि किसकी चलती थी। देखिए, कांग्रेस एक तथ्य, फैक्ट है कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया, 10 साल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और निश्चित रूप से सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने कुछ ऐसा पॉजिटिव किया होगा कि उसको दूसरी बार भी मैंडेट मिला, जो हरियाणा में बहुत अक्सर कम होता है।
तो वो जो पिछली सरकार के टाइम में जब इनेलो बीजेपी की सरकार थी, जो बजट था वो 2200 करोड़ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साल में 10,000 करोड़ ले गए, तो कोई तो वजह होगी ना। ब्यूरोक्रेसी नहीं, वो कोई नहीं है। यदि किसी को कोई एकाध गुरेज था तो वो तो इनकी पार्टी निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी में, उनको तो वहां भी गुरेज है, वो तो उनको तो वहां भी परेशानी है। कांग्रेस के शासन में ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि ब्यूरोक्रेसी, आप सुनिए ना, मैं भी तो सुन रहा था, आपको ज्यादा सब बढ़िया बोलते हैं, आप सुनिए, मैं आपके बीच में बोला कोई, आप सुनिए, और आपके टाइम जब आपको मिले तो आप बोलिए, हमारे खिलाफ कोई बात हो तो वो भी बोलिए, हम सुनेंगे, क्या बात है, उसमें दिक्कत है। तो कांग्रेस के शासन में कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कि सरकार का आदेश नहीं मानती। और ये इतने बड़े, यानी 2200 करोड़ से बजट को 32,000 करोड़ पर लेके ऐसे नीतिगत निर्णय हुए, ऐसे प्रोजेक्ट सरकार जो लाई कि जिसकी वजह से 32,000 करोड़ पर बजट गया हरियाणा का एनुअल। तो ये छोटी बात नहीं है, वो बिना ब्यूरोक्रेसी के सहयोग के पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए वहाँ कोई शिकायत नहीं है। और वहाँ कांग्रेस में एक डेमोक्रेसी है, वो इस तरह की नहीं है कि आप यदि कोई अपने जुदा विचार व्यक्त करे तो उसको जो है निकाल करके मछली की तरह से और फेंक दो परे। वो अनुभव दूसरी पार्टियों का है। रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात, सरकार टोटली कंफ्यूज्ड है, इसकी लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, मैसेज देने में असफल रही है ब्यूरोक्रेसी को कि सरकार को किस दिशा में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। फैसले जो सरकार ले नहीं थी, नीतिगत फैसले ऐसे लिए नहीं कि जनता के फायदे की बात हो, तो जनता में एक गुस्सा है, और उस गुस्से का जो गुस्सा है वो विधायकों पर निकलता है, विधायकों पर दबाव आता है तो वो मंत्रियों पे शिकायत करते हैं और मुख्यमंत्री पर करते हैं। तो सारी सरकार इस प्रोसेस में लगी हुई है, और वो खामियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है, जो सबके सामने। ठीक है, चलिए फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा पर लौटेंगे।